हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी कैसे निकालिएगा कोई भी वस्तु का। इसे मेरा फर्स्ट प्रश्न है, एक मिस्त्री की मजदूरी 5 साल पहले 400 रुपये थी, अब 800 रुपये हो गई हो तो कितने परसेंट बढ़ी, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई। प्रश्न को शुरू करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आपको देखना है कि कितना उसमें पहले कितना उसका मजदूरी था और अब उसका मजदूरी कितना है। तो हल करते हैं, आपको क्लियर समझा देते हैं। तो हल में आपको कैसे इसको करना है, तो इतना समझिएगा कि आप पहले कितना थे और अब कितना है। मतलब पहले इसका कितना मजदूरी था और अब कितना इसका मजदूरी है। तो लिखेंगे पहले 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 कितना था मजदूरी इसका, तो पहले था 400 रुपया। 5 साल पहले कितना था, तो 400 रुपये था इसका मजदूरी। तो 400 रुपये इसका पहले लिख लेंगे, 400 मजदूरी था। और अब इसका मजदूरी कितना है, यहाँ पे अब लिखेंगे अब मजदूरी कितना इसका है। तो अब मजदूरी कितना है, तो 800 रुपया है। कितना है दोस्तों, तो 800 रुपया है। पहले 400 रुपये था, 5 साल बाद उसका मजदूरी 800 रुपया हो गया। तो अब वृद्धि इसका निकाल लेते हैं, कितना वृद्धि हुआ। तो इसका वृद्धि निकालते हैं, तो वृद्धि 800 रुपया अब हो गया है। 800 रुपया अब हुआ है, पहले कितना था, तो 400 रुपया था। इसका वृद्धि कितना हो गया, तो 400 रुपया बढ़ा है। 5 साल में यह 400 रुपया मिस्त्री का दाम बढ़ गया है। तो इसका परसेंट वृद्धि कैसे निकालिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। परसेंट वृद्धि आपको एक फार्मूला याद करना है, ये परसेंट वृद्धि बराबर फार्मूला, इस पढ़ लीजिएगा इसको। तो परसेंट वृद्धि वाला फार्मूला होता है, पहले जो आपका है ना वृद्धि, जितना वृद्धि हुआ है पहले उसको ऊपर लिखना है। वृद्धि पहले आपको ऊपर लिखना है, वृद्धि बट्टे के आपको लगाना है जो आपको धन था, जो पहले आपको मूलधन, यानी तो यहाँ है मूलधन 400 रुपया था, तो यहाँ लिखना है मूलधन। मूलधन हम पहले आपको जितना था, 5 साल पहले जितना मजदूरी था पहले उसको लिखना है और गुने का 100 लगाना है। गुने का 100 लगाना है। तो वृद्धि कितना हुआ है मेरा, तो वृद्धि हुआ 400 रुपया। तो 400 आपको लिखना है। और कितना था मेरा मूलधन, कितना था, तो मूलधन आपको 400 रुपया था ना, 400 रुपया, तो 400 लिखना है। मूलधन आपको 400 रुपया था। वृद्धि भी आपका 400 रुपया है, मूलधन भी आपका 400 रुपया था। गुने का आपको 100 लगाना है, गुने का आपको 100 लगाना है। तो यहाँ से यहाँ काट दीजिएगा, 0 से 0 और 4 से खत्म हो गया। तो आपको कितना आ गया, तो आपको आ गया 100%, यानी आपको 100% का वृद्धि हुआ है। 5 साल में आपको 100% का वृद्धि हुआ है। तो समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न को आपको ऐसा ही सोल्व करना है। इसी तरह का सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, सेकंड टाइप का प्रश्न है कि एक टी शर्ट का दाम 400 रुपये था। कितना था, तो एक टी शर्ट का दाम 400 रुपये था, कुछ दिन बाद उसका दाम 700 रुपया हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा। यानी एक टी शर्ट आप देख के मार्केट से आए तो उसका दाम 400 रुपये था, कुछ दिन के बाद गए तो उसका दाम 700 रुपया हो गया, तो उसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। तो इसको भी आपको ऐसा ही सोल्व करना है। देखिए, पहले इसका 400 रुपये था, क्या था, 400 रुपये था, कुछ दिन बाद यह 700 रुपया हो गया। कितना हो गया, कुछ दिन बाद यह 700 रुपया हो गया। तो पहले आपको 400 रुपये था, कुछ दिन आपको 700 हो गया, तो पहले आपको वृद्धि निकाल लेना है। तो कितना आपको बढ़ा, कितना, तो 300 रुपया बढ़ा। तो आपको पहले आपको वृद्धि निकालना है, तो बढ़ा कितना, तो आपको 300 रुपया बढ़ा है ना। काहे कि देखिएगा 400 रुपये की टी शर्ट है, 700 रुपया कुछ दिन बाद हो गया, तो बढ़ा कितना, 300 रुपये बढ़ा। और कितने पर बढ़ा है, तो बढ़ा है 400 रुपया पर, तो 400 रुपये नीचे लिखना है और गुने का आपको 100 लगाना है। समझिएगा प्रश्न को, पहले था 400 रुपये टी शर्ट का दाम, अब वह 700 रुपये हो गया है। तो पहले आपको वृद्धि निकाल लेना है, इसको घटा करके। तो घटाइएगा तो आपको 300 रुपया आएगा। और कितने से बढ़ा है, कितने से आपको वृद्धि हुआ है, उसको नीचे लिखना है और गुने का 100 लगाना है। इसको काटिएगा, यहाँ से यहाँ काटिएगा और यहाँ से यहाँ काटिएगा
और देखिएगा इसको काटिए, बचा है 3, 4 बचा है, 4 से काटना है 300 को, तो यहाँ से कटेगा 7 को 28, बाकी बचा 2, 2 पे उतरा 0, तो हो गया 20 और 4 पंजा 20 हो गया ना। तो यानी आपको 75 यानी 75% का उसका वृद्धि हुआ है उस टी शर्ट पे। कुछ दिन बाद उसका टी शर्ट कितना बढ़ा दिया है, तो 75% का वृद्धि हो गया है। आप जैसे कि आप आलू लेने गए या चीनी लेने गए, तो चीनी अभी आपको 1 केजी का दाम, आपको 1 केजी का दाम कितना है, तो 40 रुपया है, 40 रुपया है। तो कुछ दिन बाद गए तो उसका दाम आपको बढ़ा करके कर दिया 48 रुपया केजी। कितना कर दिया, 48 रुपया केजी। तो जितना आपको वृद्धि हुआ है, जिससे वृद्धि कितना हुआ है, तो 8 रुपया में बढ़ा है, 8 रुपया ऊपर लिखेंगे। और कितना से बढ़ा था, तो 40 रुपये से बढ़ा था, इसको नीचे लिखेंगे। और गुने का आपको 100 लगाना है, गुने का आपको 100 लगाना है। तो यहाँ से काटिएगा तो 8 पंजा 40 हो गया, 5 और 5 से काटिएगा तो 20 पंजा 100 हो जाएगा। यानी 20% का वृद्धि हुआ था चीनी पे। तो आपको हर वस्तु पे आप परसेंटेज का वृद्धि निकाल सकते हैं। तो आप चलते हैं परसेंटेज का कमी के प्रतिशत कमी कैसे निकालिएगा कोई वस्तु पे कि कितना कमी हुआ है, ताकि जहाँ वृद्धि होगा वहाँ कमी भी होगा, उस वस्तु पे जहाँ वृद्धि हो रहा है वहाँ पे कमी भी होगा। तो वृद्धि के साथ साथ आप कमी भी निकालना सीख जाइए तो अच्छा रहेगा। देखिए ये है आपको कमी का क्वेश्चन कि इसमें कितना परसेंट की कमी हुआ है। तो कमी वाले भी क्वेश्चन में आपको वैसा ही सोल्व करना है जैसे आपको वृद्धि का सोल्व किए। तो देखिए आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन है कि आम यानी आम का मूल्य 160 रुपया केजी था। कितना था, तो 160 रुपया केजी था। कुछ दिन बाद उसका दाम 120 रुपया हो गया। तो 160 रुपया से 120 रुपया आया, यानी कुछ कमा है, कमा है हो गया। तो कितना परसेंट की कमी हुआ, तो आपको इसमें परसेंट कमी निकालना है। तो जो देखिए ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पे बनेगा, आपको ध्यान देना है। यहाँ परसेंटेज वृद्धि था, यहाँ परसेंटेज कमी हो जाएगा, मगर जो फार्मूला है वही इस पे बैठेगा। देखिएगा आपको बता रहे हैं 160 रुपया केजी आम था ना, 160 रुपया केजी आम था। कुछ दिन बाद यह 120 रुपया हो गया, 120 रुपया मतलब पर केजी हो गया। तो 120 रुपया पर केजी हुआ है, तो कितना कमी हुआ है, पहले आपको कमी निकाल लेना है। तो 160 में से आपको 120 को घटा देना है तो आपको कमी निकल जाएगा। तो कमी निकलेगा तो कमी कितना आ जाएगा, मतलब 40 रुपया का इसमें आपको कमी हुआ है। कहा कि 160 रुपये पर केजी था, कुछ दिन बाद 120 रुपये पर केजी हो गया, यानी आपको 40 रुपये की कमी हुआ है। तो कमी आपको किससे हो रहा है, पहले देखिएगा कमी आपको किससे हो रहा है। तो कमी हो रहा है 160 रुपया से 120 रुपया, यानी आपको 160 रुपया से कमी हो रहा है। 160 रुपया को नीचे लिखना है और गुने का आपको 100 लगाना है, 100 लगाना है। तो इसको काटिएगा तो 0 का 0 हो जाएगा और 4 चक्को 16 हो जाएगा, 4 हो गया। और 4 से काटिएगा 100 को तो 25 चक्को 100 हो जाएगा ना। तो आपको 25% यानी 25% का उस आम का कमी हुआ है कुछ दिन के बाद। तो समझ गए कि 25% की कमी यहाँ पे हुई है। तो कमी का भी निकालना सीख गए। तो एक प्रश्न इस पे और लेते हैं। कुछ फल लेने गए या तो सब्जी लेने गए, तो यहाँ पर आलू यहाँ पर आलू लेते हैं। अभी आलू का दाम 20 रुपया केजी है, 20 रुपया पर केजी है। कुछ दिन के बाद गए मार्केट में लेने, तो आपको आलू 12 रुपये पर केजी मिल रहा है, 12 रुपये पर केजी मिल रहा है। पहले कितना था, 20 रुपये केजी था, अब मिल रहा है 12 रुपये पर केजी। तो आपको 20 रुपया से 12 रुपया हो गया, यानी कुछ कमा है। तो कमा कितना है, पहले कमी आपको निकाल लेना है। तो 20 रुपया से 12 रुपया कमा है, तो कमा कितना से है, तो पहले कमी निकालना है आपको। तो 20 से 12 यानी 8 रुपया कमा है, कितना, 8 रुपया कमा है। और कमा है किससे, तो कमा है 20 रुपया से, 20 रुपया को नीचे लिखना है और गुने का 100 लगाना है। तो यहाँ से काटिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 को 8 कट जाएगा, 4, यानी आपको 4 और 10 बचाएगा, 10 को 40, यानी 40% की आपको कमी हुई है वह आलू पर। तो समझ गए होंगे कमी आपको कैसे निकालना है, आपको वृद्धि कैसे निकालना है। मैं आपको दोनों इसमें
वीडियो में क्लियर करवा दिया हूँ कि कमी आपको कैसे निकालना है और वृद्धि कैसे निकालना है। और आपको हर एक दैनिक जीवन में आपको वृद्धि और कमी परसेंटेज में आपको पूछता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।